तो हमारे कहने का मतलब है कि वादा सब करेगा जो, लेकिन जो दायरे में आता है, सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। यही हमारा ड्राइवर साहब यही है। 15 साल से जो हमारे साथ रहते हैं, भाई बना के रखते हैं। इसका बिट्टा में घर नहीं था, किसी तरह घर द्वार बना के शादी ब्याह करवाया है। 2016 में इसको जो समिति बनवाए, इनका पत्नी को सरपंच, फिर 2021 में पंचायत समिति पूरा बिहार में निर्विरोध है, समझे। फिर उप प्रमुख निर्विरोध है, और हमारा जो गाड़ी चलाता है और भाई से ज्यादा मानते हैं, 15 साल से मेरे साथ रहते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि सरकार के पास फंड की कमी, कोई भी काम हो, कमी नहीं है, सिर्फ करवाने वाला का कमी है। अब करवाने वाला का कमी क्या है, आप जो सोच लीजिए, जैसे कोई भी विभाग हो, पुल विभाग हो, आपका ग्रामीण विकास हो, पीडब्ल्यूडी हो, आरडब्ल्यूडी हो, सरकार का फंड अनलिमिटेड है। कहीं जा रहे चाचा क्या? अच्छा अच्छा, तो फंड जो अनलिमिटेड है, करवाने का क्या काम है। आप एक एमएलए बनते हैं तो अब सरकार का इंतजार मत कीजिए, जो विभाग होता है उस विभाग में अपना जो लाइजनिंग कीजिए, सेटिंग कीजिए। सेटिंग के पीछे क्या हाथ होता है, क्या वजह होता है, इस बात को हम दर्शाना नहीं चाहते हैं। बहुत लोग समझ गए हैं कि क्या लाइजनिंग का मतलब क्या होता है, सेटिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन जो 15 साल और 15 साल 30 साल जो कस्बा विधानसभा का जो हमारे लोग, जो उनका सपना था, वह सपना उसका पूरा नहीं हुआ। मैं आप लोगों से वादा करना चाहता हूं, जो सपना आप लोग का है, आप लोग एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, दुआ दे दीजिए। आप लोग का आशीर्वाद दुआ से ही हमको टिकट मिला है, नहीं तो नहीं मिलता जी। बाकी हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो सोशल मीडिया चलाते हैं, और हम जो धरातल पर जो काम इतना दिन किए हैं, सेवा करते हैं, लोगों का दुख और सुख में 12 बजे रात हो 12 बजे दिन हो, हमको लगता है कि हमारे देखिए यहाँ पर नाना है, अकबर नाना है, हमको लगता है कि ये तो जलालगढ़ प्रखंड में है, हमको इससे कोई वास्ता है तो नहीं। हम प्रमुख कस्बा के हैं, हन्ना नाना उधर है, बहुत सारे पंकज बाबू हैं, पूछ लीजिए, और सारे अमित जी हैं, संजय जी हैं। कहाँ है संजय बाबू? जो संजय बाबू है। कभी भी इन लोगों का कोई भी मुसीबत पड़ा, हमको लगता है एक बार नहीं, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, जब जब जरूरत पड़ा है, हम ये नहीं सोचे कि हम कस्बा का प्रमुख है, कस्बा ब्लॉक का आदमी नहीं है, ये जलालगढ़ का आदमी है, वो हमारे दिल में नहीं है। हमारा दिल में एक ही है कि हमको मानव सेवा करना है, इंसान का सेवा करना है। इसी सेवा में जो है जिंदगी को व्यतीत करके मर जाएंगे। मौत बरहक है, मौत फिक्स है, मर जाएंगे। दुनिया जब तक कायम रहेगा, कम से कम कभी न कभी तो चर्चा होगा। बस इसी के लेके हम सब, बहुत लोग हैं जलालगढ़ के जो कि कभी भी कोई वक्त चोरी पर बोले हैं, हम उसका न्याय। अब है कि चुनाव जीतने के बाद सरकार हमारी बनेगी, एक वोट से आपका एक एमएलए हार सकता है, एक वोट से एक एमएलए हारने से एक सरकार बनने से रुक जाएगा। तो हमको सरकार बनना है। अब हमारी इरादा यही है कि आप लोगों का जो सपना था 15-15, 30 साल का, वह सपना अधूरा हम बताना चाह रहे हैं कि पहला, लोग कोई भी एमएलए में और एमपी को अगर वोट देता है तो इस दिमाग में सोच के देता है कि मैं अपना एमएलए बनाऊंगा, मैं अपना एमपी बनाऊंगा, तो दिल्ली में मेरा घर होगा, पटना में मेरा घर होगा, कभी वक्त जोरी मुसीबत पड़ेगा तो हमारा वो काम आएंगे। हमारा कस्बा में डेरा है, 2-2 आवाज है, लेकिन यहाँ से लोग जाते हैं तो हमारा डेरा है, तब उसको सेवा मिलता है। तो लोग, कुछ लोग जो काम से जाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी चले जाते हैं। लेकिन पटना, दिल्ली कोई भी लोग घूमने के लिए फालतू नहीं जाएंगे। जब उसका सर पर मुसीबत पड़ेगा, कोई टेंशन होगा, कोई परेशानी होगा, वो तभी जा सकता है, नहीं तो पटना दिल्ली नहीं जा सकता। क्या सही बात है कि गलत बात है? मेरा अपना इरादा है कि कस्बा विधानसभा, कस्बा हेडक्वार्टर है,
जो दो दो आवास हम जन आश्रम खोल के आज 25 साल से रखे हुए हैं, यहाँ का बहुत लोग हमारे वहाँ, हमको लगता है मैक्सिमम लोग गए होंगे। उसी तरह जो आप लोगों का सपना, जैसे आपका बेटा का कोई किसी तरह का एग्जाम दे रहा हो पटना में, उसका सेंटर अगर पड़ जाए, कोई यूनिवर्सिटी का मामला पड़ जाए, कोई आपका माँ बाप बीमार पड़ गए, उसका इलाज की व्यवस्था हो जाए, इलाज का मामला पड़ जाए, किसी को केस मुकदमा है, उसको हाई कोर्ट की मामला पड़ जाए, मेरा वादा है, आपका भाई का वादा है, आपका बेटा का वादा है, जिस तरह कस्बा में मेरा जन आश्रम चलता है, उसी तरह पटना में चुनाव जीतने के बाद 6 महीना के अंदर मैं सारा सिस्टम को लागू करूंगा। सिस्टम ये रहेगा, जो विद्यार्थी यूनिवर्सिटी का मामला हो, एग्जाम का मामला हो, इलाज करवाने का मामला हो, कोर्ट की मामला हो, वहां उसको रखने का व्यवस्था, खिलाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, जिसका जिस विभाग से रिलेटेड, या पीएमसीएच हो, इंदिरा गांधी हो, या एम्स हो, या फुलवाड़ी शरीफ जो महावीर कैंसर संस्थान हो, वहां तक, हाई कोर्ट तक, सेंटर तक उसको ले जाने का व्यवस्था, उस सेंटर में मेरा काम करवाने की व्यवस्था, वहां से फिर पुनः अपना आवास लाने की व्यवस्था। जब काम उसका हो जाएगा, बोल देगा प्रमुख साहब अब मेरा काम हो गया, आज शाम में हमको ट्रेन पकड़ना है या गांधी मैदान में बस पकड़ना है, तो स्टेशन तक ले जाने की व्यवस्था, बस स्टैंड तक पहुंचाने की व्यवस्था, ये आपका भाई, ये आपका दोस्त, ये आपका बेटा का व्यवस्था है। उसके बाद ये तो पटना की जो सपना, आपका अधूरा सपना है, इसको पूरा करेंगे। अब आ जाइए, कस्बा विधानसभा की बारी है। कस्बा विधानसभा में जो है हमारा बहुत पुराना विधानसभा है, और कस्बा ब्लॉक भी बहुत पुराना ब्लॉक है, क्योंकि कस्बा से ही जलालगढ़ छटा है, कस्बा से श्रीनगर छटा है, कस्बा से जो के नगर छटा है, कस्बा से नगर परिषद छटा है। हम कस्बा को अनुमंडल की दर्जा दिलाने के लिए सरकार से जितना लड़ाई लड़ना होगा, हम उसका लड़ेंगे। अनुमंडल अगर बन जाएगा तो आपका रजिस्ट्री जो है कस्बा में होगा। अनुमंडल बन जाएगा, आपको डीसीदार कस्बा में मिलेगी। अनुमंडल बन जाएगा तो एसडीओ सब कस्बा में मिलेंगे। ऐसे हम लोगों का लड़ाई था, जो अभी डीएसपी 2 कस्बा में आ चुके हैं, 1 साल हुआ है लगभग, वह डीएसपी 2 का सेंटर बन गया है, वह कस्बा में ही अवेलेबल रहते हैं। किसी को डीएसपी साहब का कोई काम पड़ता है तो लोगों को पूर्णिया जाना पड़ता है, अब उसको प्रशासनिक के लिए कस्बा से पूर्णिया नहीं जाने की जरूरत है। उसके बाद जो लोगों का परेशानी है अंचल से संबंधित, लोग गरीब गुरबा लोग दिल्ली पंजाब बम्बई खट के 1 डिसमिल 2 डिसमिल 3 डिसमिल जमीन को खरीद के लाते हैं, जब रजिस्ट्री करके जब अपना केवला को मोटेशन में डालते हैं, कितना परेशानी होता है, ये आप लोग भले भांति समझते होंगे, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मेरा वादा है आप लोगों से कि चुनाव जीतने के बाद मैं तीनों ब्लॉक का जो पदाधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनके साथ हम 2 महीना के अंदर, जब पूरा सरकार बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, मैं उन लोगों के साथ मीटिंग करूंगा, और ओपन मीटिंग, हर ब्लॉक में ओपन मीटिंग करेंगे। एक तरफ प्रशासन, एक तरफ पदाधिकारी, एक तरफ आप लोग मेरे गार्जियन, युवा साथी, नौजवान साथी रहेंगे। एक ही बात होगा, आपको सरकार आपको नियुक्त किया है, सरकार नौकरी दिया है, जनता का सेवक बनके, जनता का नौकर बनके, जनता का मालिक बनने का अधिकार मत बनिए। आपको नौकर है, सेवक है, आप सेवक बन के रहिए। अगर किसी से 10 रुपया 20 रुपया या 10,000 50,000 का अगर किसी तरह का मामला, क्योंकि सरकार आपको वेतन देती है, अगर आपको अगर लगे कि हम बगैर पैसा से जो है किसी का काम को नहीं करेंगे, तो उसको एक लास्ट अल्टीमेटम देंगे। अगर उसमें सुधार लाना होगा तो ठीक है, नहीं, एक विधायक को, एक पदाधिकारी हो या प्रशासन हो, उसको हटाने के लिए उसको 24 घंटा काफी होता है। आप अगर किसी पदाधिकारी के खिलाफ
अगर सदन में अगर क्वेश्चन कर दीजिएगा तो उसका जांच टीम गठित हो जाएगा, सस्पेंड तो छोड़िए, उसको नौकरी से बर्खास्त होना होगा। तो मान के चलिए अगर इस कुर्सी पर जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं हम उनको समझा देंगे, अगर वो नहीं मानेगा, इसके ऊपर अगर हम कार्रवाई अगर करवा देंगे तो ये कुर्सी खाली होगा। खाली के बाद फिर इस कुर्सी पर कोई दूसरा पदाधिकारी या प्रशासन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो उनको सोचना होगा, समझना होगा कि यहाँ का जो विधायक है बहुत ही टाइट है, बहुत ही कड़क है, क्योंकि इस कुर्सी से जो पदाधिकारी निकले हैं उनको सस्पेंड करवा के यहाँ से हटाए हैं। इसलिए हमको उस कुर्सी मिला है, उस कुर्सी को देखते हुए हमारे साथ ऐसा गाज नहीं गिरे, वो जो अपने आप में जो है भ्रष्टाचारी पर जो है भ्रष्टाचार करने वाले पदाधिकारी ऑटोमेटिक उसको लगाम लग जाएगा। आप एक चीज देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपके साथ 15 साल जो रहा, कभी कोई पदाधिकारी के खिलाफ आपका सदन में हो क्वेश्चन, या मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या चीफ सेक्रेटरी या डीएम एसपीओ कभी उनके खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठाए। आज हमारे माननीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी, जब सदन चलता है तो पूरे हिंदुस्तान का एमपी उसको देखता है कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी ने सदन में ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो मेरा पूर्णिया को लेकर करते हैं, मेरा पूर्णिया पार्लियामेंट को लेकर करते हैं, कोसी सीमांचल को लेकर करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन पूरा बिहार नहीं पूरा देश में लागू होता है। तो इसलिए आज तक जो भी सदन में क्वेश्चन हुआ है उनका वीडियो सोशल मीडिया में आता है। नौजवान साथी बोलिए उसका आता कि नहीं आता है? लेकिन आपका 15 साल जो भी रहा, हम नाम नहीं बोलना चाहते, 15 साल उधर रहा, 15 साल इधर रहा, कहीं भी कोई सदन में क्वेश्चन अगर किया है किसी प्रशासन के खिलाफ, किसी पदाधिकारी के खिलाफ, तो बोलिए कोई आया है सोशल मीडिया में? हमने अब देखे होंगे कस्बा में जो है एक सीओ के खिलाफ, अभी नहीं आज से 7 साल पहले हमने धरना दे दिया, भूख हड़ताल कर दिया। ठंडा का टाइम था, दिसंबर महीना था, पूरा ठंडा था, कम्बल ला के 24 घंटा जो है हम वहां पर धरना दिए उसके सीओ के खिलाफ। उनका नाम था कमता नायक कुछ था, जो है महिला थी, जो हम उसको समझाने का काम, जब नहीं समझा तो उसको जो है धरना देकर उसको 24 घंटा के अंदर अकेला हम उसको हटाने का काम किए। ये गवाह है, इतिहास गवाह है कस्बा का। अभी हाल फिलहाल भी कुछ किए, लेकिन हमारे माननीय लोग उनके फेवर में उतर के आज तक जो भ्रष्टाचारी का जो किताब खुला हुआ है वो किताब बंद नहीं हुआ है, खुला किताब है, उसको पढ़ लीजिए। हमारे साथ बहुत लोग हैं, यानी और 2-3 जगह प्रोग्राम करना है, तो आपको भ्रष्टाचार पर, पटना के बाद पर, अब आइए जो यूथ लोग हैं, कस्बा एमएल आर्या कॉलेज, उसमें हम लोग का मांग बहुत दिन से सोशल मीडिया में देखिए होंगे, बहुत दिन से चल रहा है कि कस्बा कॉलेज में पीजी की पढ़ाई हो, कस्बा में बीएड की ब्रांच हो, जलालगढ़ में डिग्री कॉलेज हो, श्रीनगर में बीएड की ब्रांच है उसको हाईटेक किया जाए, और पूरे तीनों ब्लॉक के प्रखंड के हम लोग, अभी तो आचार संहिता है, हमको लगता है महीना में कम से कम 15 दिन की फीता जो है जरूर क्रिकेट का हम लोग काटते हैं। और क्रिकेट का फीता जब काटते हैं नौजवानों का जो बहुत ज्यादा उसको जो है जोश होता है, बहुत ज्यादा जो उसको ये है कि क्रिकेट के प्रति बहुत ज्यादा उसका लगाव है। लेकिन हमारे यहाँ एक भी स्टेडियम क्रिकेट खेलने के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए, हॉकी खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। मेरा तीनों प्रखंड में उसका स्टेडियम का जो है व्यवस्था सरकार से करवाने का आप यूथ लोगों से मेरा वादा है, ताकि अगर स्टेडियम बनेगा इसी बीच में हो सकता है कि मेरे विधानसभा का अगर कोई लड़का अगर सिलेक्शन करके अगर ऊपर लेवल तक चला गया तो पहला नाम जो है इस क्षेत्र का होगा, दूसरा नाम आप जो अपना दुआ आशीर्वाद देके जो इस बेटा को बनाइएगा उसका भी होगा। जब नाम पूरे दुनिया में होगा तो पूरे दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, बड़ा बड़ा नेता जो आपका जो है कस्बा में उतरने का काम करेंगे, उसको मुबारकबाद देने का काम करेंगे, बधाई देने का काम करेंगे।
तो इन इन सब चीजों का मेरा वादा है आप लोगों से। एक बार सिर्फ आप लोग दुआ हमको दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। आप लोगों को किसी तरह का शिकायत का मौका हम नहीं देंगे। और आपका जो कुछ अभी 2-3 गो आपका जो समस्या है, NH4 लाइन से सोठा जाने वाली सड़क, इसका जो रातें में हमको फोन 2-3 आदमी किया था, हम लिख के रखे थे, समझे। मुखिया जी बोलेगा ऐसा ऐसा मामला, मुखिया जी अब लिख के जो रखिएगा उसका जो है। और सम्मान घेराबंदी जो नहीं बनने देता है, कन्या विद्यालय घेराबंदी, ये काम आपका जो है, जैसे हम लोग चुनाव जीतेंगे, सरकार बनेगा, तो जलालगढ़ का जो है पहला प्राथमिकता, अगर कोई भी काम में होगा, स्टार्ट होगा मेरे कलम से, तो ये काम जरूर आपका होगा। आपका शमशान का घेराबंदी, कब्रिस्तान का घेराबंदी, सरकार के पास चाचा फंड की कमी नहीं है। आपको शुरू में बोला है लाइजनिंग की कमी है। अब सरकार को छोड़िए, विभाग से बैठ के बहुत बात है। अगर विभाग आपका जो है साथ दे देगा लाइजनिंग करके, आप नहीं, अब हजारों 2,000 10,000 करोड़ का काम अपना क्षेत्र में करवा सकते हैं। तो आप लोगों का दुआ रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। बेटा के पास में बहुत अकल है, बहुत बुद्धि है, सिर्फ आप लोग आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा सेहत तंदुरुस्त रहे और बुद्धि दिमाग मेरा काम करते रहे, जो आप लोगों का हर वक्त खिदमत और स्वागत आपका हम करते रहे। इसी के साथ हम आपका जो है बात को समाप्त करते हैं। जय कांग्रेस, तय कांग्रेस, विजय कांग्रेस, जय महागठबंधन, तय महागठबंधन, विजय महागठबंधन। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, केसी यादव जिंदाबाद, केसी यादव जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, मुकेश सहनी जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद, आरपी गुप्ता जिंदाबाद।